तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 का। इसने कहा है एवल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स निकालना है आपको। ये डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों जो डिटर्मिनेंट्स निकलता है वो केवल फर्स्ट रो का निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली वैल्यू लेंगे 3। तो जब हम पहली वैल्यू लेते हैं तो रो तो पहला ही लेते हैं, कॉलम भी पहला छूट जाएगा ये। तो ये रो और कॉलम ऐसे छूटेगा तो आपके पास 0, -1, -5 और 0 ये बच जाएगा। फिर पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस चलता है इसमें। तो अगली वैल्यू माइनस की लेनी है तो पहले माइनस आएगा। अब ये वाली वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है, दूसरी वैल्यू ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है। तो ये कॉलम छूटेगा तो वैल्यू क्या बचेगी 0, 3, -1 और 0। ठीक, फिर अगली वाली वैल्यू प्लस की आती है, उससे अगली वाली वैल्यू। अब हम थर्ड रो की थर्ड वैल्यू लेंगे तो ये -2 है। तो अब ये वाला कॉलम छूट जाएगा, रो तो पहली छूटेगी, कॉलम ये छूट जाएगा। तो ये वैल्यू रह गई 0, 3, 0 और -5। ठीक है, अब हमें करना क्या है 3, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया। अच्छा, ये गलती हो गई बच्चों, ये यहाँ पे था हमारे पास -1, तो ये -1 आएगा यहाँ पे। ठीक, ये तो 0 हो गया। फिर बीच में माइनस लेते ही लेते हैं। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की -5 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो -5 और -1 कितना हो जाएगा +5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, माइनस लेंगे ही लेंगे। फिर 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये माइनस हो गया 2। अब 0 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे, 0 हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3, यहाँ कितना बचेगा बच्चों -5, ये +1 और यहाँ कितना बच्चों बचेगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपके पास 0 हो गया। अब उसके बाद -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा -15। और 3 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो +3 आएगा। अब आप 3 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो 3 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों कितना -12। ठीक, तो यही आपका आंसर था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट करेंगे हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करवा रहा है वो, एवल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स पूछ रहा है। ये आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखा है और इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए पहली रो का ही डिटर्मिनेंट्स निकलता है। ठीक, तो पहली रो की तीनों वैल्यू का डिटर्मिनेंट्स निकलेगा। तो हम पहले पहली वाली वैल्यू लेंगे 3 और जो वैल्यू लेंगे उसके रो और कॉलम छोड़ देते हैं। ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा। तो आपके पास ये चारों वैल्यू रह गई। तो बचा कितना 1, 3, -2 और 1। फिर उसके बाद पहले प्लस लेना होता है, फिर माइनस लेना होता है, फिर प्लस लेना होता है। तो अब क्या लेना है हमें माइनस। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू, ये -4 है। तो अब ये कॉलम छूटेगा, रो तो पहले ही छूटना है, कॉलम ये छूट जाएगा। तो 1, 2 बचा, -2 1 बचा, 1, 2 बचा, -2 और 1 बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस आता है। तो अब थर्ड वैल्यू लेनी है 5, तो ये कॉलम छूट जाएगा। तो 1, 2 बचेगा और 1, 3 बचेगा। चलिए, अब इसके बाद 3 तो ये हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन आता है। फिर उसके बाद आपको 3 की मल्टीप्लाई -2 से करनी है तो -6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1 हो गया। और -2 की मल्टीप्लाई -2 से होगी, यहाँ पे तो माइनस आएगा ही आएगा, और ये -4 हो जाएगा। फिर 5, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 हो गया। उसके बाद आपको 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, ये 1 है बच्चों, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 3। अब 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो +6 हो गया। 4, ऐसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +4 हो गया। 5 और 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। ठीक है,
3, ये कितना हो गया 7, 1 और प्लस 6 प्लस 4, 1 और 4 कितना हो गया आपके पास 5, और 5 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 5। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 21, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20, और ये 5 ही रहेगा। तीनों को ऐड कर लेना है आपके पास, आपको जो है तो ये आएगा 46। तो ये आपका 5th का सेकंड पार्ट था। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करना है आपको। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स पता है बच्चों आपको, पहली रो की वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 0 है हमारे पास, तो पहली रो की पहली वैल्यू लेंगे, उसका कॉलम भी छूट जाएगा। तो ये ऐसे छूट गया, तो आपके पास क्या क्या बचेगा 0, -3, 3 और 0। फिर अगली वैल्यू माइनस की आती है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे लेना होता है। तो अगला माइनस आएगा, उसके बाद दूसरी वैल्यू ये 1 है, ये ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये कॉलम छूटेगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये बचेंगी। तो आपके पास कितना है -1, -2, -3 और 0। फिर उसके बाद आपको लेना होता है प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो प्लस में 2 है, ये आएगा। अब ये कॉलम छूटा है, तो ये 4 वैल्यू बच जाएंगी, -1, -2, 0 और 3, इन्हें ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद 0, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो गया। फिर उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो माइनस के 9 आएगा, माइनस का 1 हो गया। उसके बाद -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। फिर -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो प्लस के 6 आएगा, यहाँ पे तो माइनस ही है 2। अब -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो गया, और -2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता होगा कि 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही हो जाता है, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, -1, और यहाँ कितना बचेगा -6, ठीक। और ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये -3। तो ये तो खत्म हो गया। -1 की -6 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा +6, और ये 2 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो ये कितना हो जाएगा -6। अब -6 और +6 कितना हो जाएगा 0। तो -6 में से +6 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो गया। यही आपका आंसर था इसका, ठीक। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। आप बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस पता चल सकें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट आपको डिटर्मिनेंट से निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो आपको पता ही होगा कि पहली रो का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2 लेंगे, तो 2 लिया है तो ये कॉलम खत्म, छूट जाएगा आपका। ये रो तो छूटेगी, कॉलम भी छूट जाएगा। ये चारों वैल्यू रह गई, आप इसको लिख लेंगे 2, -5, -1 और 0। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेते हैं, तो अब हम माइनस लेंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू लेंगे, तो ये ऑलरेडी माइनस में ही है, तो ये कॉलम छूटेंगे दूसरा वाला, तो आपके पास 0, 3 बचेगा, और -1 और 0 बच जाएगा। फिर अगली वैल्यू प्लस की लेते हैं, यहाँ पे माइनस का है तो -2 आ जाएगा। अब ये कॉलम छूट जाएगा तो आपके पास ये चारों वैल्यू बच जाएंगी, 0, 3, 2 और -5, ठीक। चलिए 2 हो गया, 2 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस में लेंगे ही लेंगे क्योंकि माइनस आता है। अब -5 के मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस के 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 1 होगा। 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस के 2। 0 की मल्टीप्लाई 5 से 0, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ कितना बचेगा -5, ये +1, और ये माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, और उसके बाद -2 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा आपके पास -6, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई -5 से करना है तो -10 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 हो गया, और -2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस के,
तो प्लस के 3 और प्लस के 12 कितना हो गया 15, और ये कितना है माइनस के 10। 15 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसने ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसने कहा है कि फाइंड ए डिटर्मिनेट्स निकालना है। तो ये साइन डिटर्मिनेट्स का होता है, पता है आपको। तो डिटर्मिनेट्स निकालने के लिए अब तो पता ही होगा आपको कि हमें पहली रो का ही डिटर्मिनेट्स निकालना होगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू पहली रो की पहली वैल्यू लेंगे तो उसका कॉलम छूट जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू लेंगे उसका कॉलम छूट जाएगा, और तीसरी वाली वैल्यू लेंगे उसका कॉलम छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम ए डिटर्मिनेट्स। तो पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, क्योंकि ये तो कॉलम छूटेगा, ये रो तो छूटेगी और कॉलम भी छूट जाएगा। तो आपके पास ये 4 वैल्यू रह जाएंगी 1, 4, -3 और -9। अगला आपको पता है माइनस में लेना होता है वैल्यू। सेकंड वैल्यू कितनी है वो भी 1 है। तो अब ये कॉलम छूटेगा 2, 5, -3 और -9 हो गया। फिर प्लस अगली वैल्यू कितनी है -2 है, -2 आ जाएगा। अब ये कॉलम भी छूट जाएगा, ये रो तो छूटेगी कॉलम भी छूट जाएगा, ये वैल्यू रह गई 2, 5, 1 और 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो -9 आ गया। अगली वाली वैल्यू आपको माइनस में लेनी है। फिर 4 के मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -12 आएगा। फिर -1। अब 2 की मल्टीप्लाई आप 9 से करेंगे तो कितना होगा -18। फिर माइनस आएगा, 5 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -15, ठीक। प्लस माइनस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8 हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। चलिए अब उसके बाद -9 और माइनस प्लस हो गया, प्लस के 12, ये माइनस का आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -18 प्लस के 15 माइनस, और यहाँ पे था बच्चों 2 आपका। तो ये हो जाएगा 8 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 3। चलिए अब 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास प्लस के 3 आएगा। उसके बाद 15 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा -3, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, 3 के -3 और -3 क्या हो जाएगा, मतलब -1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो +3 हो गया, और ये -6 है। +3 और +3 कितना हो गया 6, और ये -6, और 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो ये ए डिटर्मिनेट्स निकल के आया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है।